अभी हम विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद चंद्रभूषण जी के साथ हैं। वो लगातार माइनिंग पे काम कर रहे हैं, प्रदूषण पे काम कर रहे हैं, और जो माइंस हैं जो बंद हो जाएंगी 10, 15, 20, 25 साल में, उसके बाद वहाँ के लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा उस पर बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, हमने कोरबा पे एक बहुत डिटेल रिपोर्ट किया है। कोरबा जो कि देश का सबसे बड़ा कोल खनन का जो डिस्ट्रिक्ट है, उस पे हमारा काम है, और हमने एक प्लानिंग फ्रेमवर्क दिया। कल स्टेट प्लानिंग कमीशन में जो मीटिंग हुई थी, उसमें हमने बताया कि किस तरह से अगले 20 साल में, देखिए कोयला कल ख़त्म नहीं हो रहा है। आज के दिन में छत्तीसगढ़ कोयले पे डिपेंडेंट है। कोयला नहीं रहेगा तो छत्तीसगढ़ में बिजली नहीं रहेगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोयला बहुत इम्पॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के लिए। लेकिन जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है और सस्ता हो रहा है, तो कोयला भी धीरे धीरे कम होगा। तो अगर कोयला कम होगा तो जो कोयला पे रोज़गारी है वो कम होगी, इकोनॉमिक डिपेंडेंस का है वो कम होगा। तो किस तरह से ये जो कोयले की कमी का जो ट्रांजिशन है, किस तरह से उसको अच्छी तरह से प्लान करें ताकि इकोनॉमिक डिसरप्शन ना हो, लोगों को नौकरी बनी रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ होता रहे। इस पे कल हमने एक प्लानिंग फ्रेमवर्क पे डिस्कस किया और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस रहा था छत्तीसगढ़ सरकार का। जैसे कोयला की ज़रूरत ख़त्म होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, स्वाभाविक है, प्रदूषण भी कम होगा। तो क्या सोचते हैं कि उनको किस तरीके से, जो लोग बेरोजगार होंगे उनको रोजगार किस तरीके से दिया जाएगा? देखिए, आज के दिन में कोरबा में कोई 88,000 लोग कोयले से रोज़गार मिलता है, 88,000 लोगों का। तो हमने जो इकोनॉमिक प्लान जो दिया है उसमें अब अलग नई तरह की इंडस्ट्री, अगर कोयला कम होगा तो हमें ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्री लाने की ज़रूरत है। जैसे कि कोरबा में फॉरेस्ट्री रिलेटेड इंडस्ट्री का बहुत पोटेंशियल है। कोरबा में एनिमल हस्बेंड्री हो गया, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिशरी हो गया, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो गए, रिन्यूएबल इंडस्ट्री हो गए। इन सब का काफ़ी पोटेंशियल है और इसमें काफ़ी नौकरियां बढ़ाई जा सकती हैं। तो जब ऐसा नहीं है कि कोयला ख़त्म हो जाएगा तो बाकी नौकरी नहीं होगी, अगर हम ढंग से प्लान करें और इम्प्लीमेंट करें तो उससे भी ज़्यादा नौकरी प्रोवाइड की जा सकती है। जैसे एनर्जी जो आप लोग सोच रहे हैं कि दूसरी एनर्जी इसकी जगह ले लेगी कोयले की जगह, इसको लगते लगते कितने साल लग जाएगा? ये कम से कम 10-15 साल लगेगा इस चीज़ को, लेकिन 10-15 साल बहुत कम समय है। बहुत कम समय है। 30 साल में नौकरी लगा है वो 45 साल का रहेगा। हाँ, तो ये अगले जितनी तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी का जो कॉस्ट है कम हो रहा है, दाम कम हो रहा है, और बैटरी की ज़रूरत है रिन्यूएबल के साथ, क्योंकि रिन्यूएबल 6-7 घंटे ही चलता है कि हमें तो बिजली की ज़रूरत 24 घंटे है, तो बैटरी चाहिए होगा। जैसे कि लैपटॉप और फ़ोन में बैटरी है, उस तरह की ग्रिड में भी बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिन्यूएबल और बैटरी अगले 5 साल में कोयले से सस्ता हो जाएगा। तो अगर वो होता है तो लोग कम प्रदूषण वाले तकनीक को लगाएंगे। हाँ, तो यही है। तो ये जो चेंज होगा इसको अब हमें प्लान करने की ज़रूरत है। छत्तीसगढ़ में एक्चुअली हम लोगों का काम शुरू हुआ था 2015-16 टाइम से, जब वो माइंस लॉ का अमेंडमेंट हो रहा था भारत सरकार के साथ। तो हमारा काम तब जो था एनवायरनमेंट इश्यूज़ पे था, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ पे था और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन पे था। तो हम तब तो बहुत डिस्ट्रिक्ट में काम करते थे। तो वो काम करते करते अभी हम क्लाइमेट में भी काम करते हैं। तो ये सब मिला के जब हमने आई फॉरेस्ट शुरू किया था तो तब हमने ये जस्ट ट्रांजिशन प्रोग्राम शुरू किया है, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज से भी जुड़ा हुआ होता है, माइनिंग से भी जुड़ा हुआ होता है, लोगों से भी जुड़ा हुआ होता है। छत्तीसगढ़ में हमारा जो प्लान है, हमने ये पहला रिपोर्ट कोरबा का इसलिए किया, और कल हम जो प्लानिंग कमीशन को भी बता रहे थे कि हम ये रिपोर्ट पहले बार इसलिए किया है कि कोरबा इज़ अ मॉडल फॉर द कंट्री इन मैनी वेज, क्योंकि ये बिगेस्ट माइनिंग डिस्ट्रिक्ट है और एक बहुत बड़ा पावर प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट भी है, और यह बहुत जंगल भी है। इट्स अ शेड्यूल 5 एरिया, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट भी है। तो ये सब मिला के इसमें डेवलपमेंट प्रॉस्पेक्ट बहुत है। तो अगर हमारा मुद्दा ये था कि अगर कोरबा का एक अच्छा वाला मॉडल बन जाए, ट्रांजिशन प्लान बन जाए, इट कैन बी ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। क्योंकि जब हम सिंगरौली की तरफ देखते हैं, जो कोरबा से बहुत मिलता जुलता है, बहुत लोगों ने हम लोगों को पूछा कि आपने कोरबा क्यों किया, सिंगरौली क्यों नहीं किया। तो हम लोगों के ये आंसर था कि हम लोग छत्तीसगढ़ में 6-7 साल से काम कर रहे हैं, लोग को जानते हैं, पहचानते हैं, बहुत पत्रकारों को भी जानते हैं। तो इट वॉज़ अ गुड प्लेस फॉर अस टू स्टार्ट ऑल्सो,
क्योंकि सहायता की ज़रूरत होती है कम्युनिटी की। लेकिन अगले जाके जैसे कि हमारे एक और डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू हो रहा है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, तो वो काम शुरू हो गया है। चंद्रकांत जी भी है, ये हमारा ऑलरेडी सहायता कर रहे हैं। हमारा ग्रास रूट से भी मिलकर हम बहुत काम करते हैं। और अभी तो वी आर ऑल्सो वर्किंग विद प्लानिंग कमीशन, माइनिंग डिपार्टमेंट, तो इट विल बी देयर अभी। और कोयला जैसे जैसे ख़त्म होगा तो वहाँ से रोज़गार और प्रदूषण दोनों पे किस तरीके से काम होगा। आरपीएल न्यूज़, देवाशीष, रायपुर, छत्तीसगढ़।